इंडियन वोटर के पास राइट टू इलेक्ट होता है, वैसे ही राइट टू रिकॉल होना चाहिए। एक बार ये वीडियो जरूर देखो। इंडियन वोटर के पास राइट टू इलेक्ट है, वैसे ही राइट टू रिकॉल भी होना चाहिए। अगर देश का मतदाता अपने नेताओं को हायर कर सकता है तो वो नेताओं को फायर करने की शक्ति भी उसे मिलनी चाहिए। राइटर हम एमपी एमएलए चुनते हैं, उसके बाद अगर वो काम ना करे, अपने वादे भूल जाए, जनता से दूर हो जाए, तो 5 साल तक इंतजार करने के अलावा जनता के पास कोई ताकत नहीं है। कोई इंटरिम प्रोविजन नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई परफॉर्मेंस रिव्यू नहीं, कोई करेक्टिव ऑप्शन नहीं। चुनाव से पहले नेता जनता के पीछे और चुनाव के बाद जनता नेता के पीछे। एक गलत फैसला गलत नेता को चुनने का लिया तो लाखों लोगों का भविष्य अंधकार में जाता है और पूरा क्षेत्र पीछे जाता है। और भारत के संविधान में जब आप राष्ट्रपति को इंपीच कर सकते हैं टेन्योर के दौरान, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान है। जजों को इंपीच करने के लिए प्रोसेस लेट डाउन है। यहां तक कि रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर आप सरकार बर्खास्त कर सकते हैं। तो एमपी एमएलए अगर आपका नॉन परफॉर्मिंग है तो उसको हटाने के लिए क्यों नहीं राइट टू रिकॉल मतदाता को देना चाहिए। दुनिया की 24 से ज्यादा डेमोक्रेसीज में राइट टू रिकॉल का मैकेनिज्म लागू है, जिसमें यूएस, कनाडा, स्विट्जरलैंड जैसे देश है। मैं आपको उदाहरण देता हूं सर कैलिफोर्निया में एक गवर्नर क्रिस डेविस नाम के नेता 2002 में चुने गए। उनके कार्यकाल में मैसिव पावर कट हुए, एनर्जी क्राइसिस हुआ, बजट की मिसमैनेजमेंट और गन शूटिंग की वारदातें हुई। उसके चलते 1.3 मिलियन कंस्टिट्यूएंट्स ने एक पिटीशन साइन करके दी कि इन्हें रिकॉल किया जाए। वहां के चुनाव आयोग ने रिकॉल वोट कराया 7 अक्टूबर 2003 को और 55% मतदाताओं ने वोट किया कि इस नेता को बर्खास्त किया जाए। ग्रे डेविस को हटाया गया और आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर को वहां पे गवर्नर बनाया गया। सर मैं बता दूं कि हिंदुस्तान में भी इसका प्रेसिडेंट है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में रिकॉल मैकेनिज्म ग्राम पंचायत के स्तर पे लागू है और ग्राम सभा के लोग मतदाता वोट करके उन्हें वापस बुला सकते हैं। जैसा कि आप सबने देखा कि राघव चड्ढा जी ने जो एक बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया कि हमारे पास जब अधिकार होता है कि नेता हम चूज कर सकते हैं, पब्लिक जब नेता को चूज कर सकती है तो उसको हटाने का अधिकार हमारे पास होना चाहिए। आप सब लोगों ने देख ही लिया होगा कि उन्होंने बताया कि बहुत सारे जो डेवलप कंट्री है वहाँ पे भी ऐसा हो चुका है, यूएस में भी हो चुका है ऐसा। तो हमारे इंडिया में क्यों नहीं हो सकता है? हमारे पास ये अधिकार क्यों नहीं होता है? हमारे यहाँ पे सिर्फ नेताओं की चलती है। जब पहले वोट मांगने आते हैं तो हमारे पीछे नेता रहते हैं और बाद में 5 साल तक हम उनके पीछे पीछे रहते हैं। यही होता आ रहा है। तो इन्होंने जो स्टैंड लिया, इन्होंने जो संसद में बात कही है, उसके साथ में हमें सबको साथ में खड़े होना है इनके साथ में, तभी ऐसा कुछ हो पाएगा। वरना वो दिन दूर नहीं है। देखो कि इनको भी संसद से या फिर कुछ भी इन पे अटैक करवा दिया जाए या फिर इन पे गलत इल्ज़ाम लगा के इनको सस्पेंड कर दिया जाए, वो दिन दूर नहीं है भाइयों। इसलिए इनके साथ में खड़े हो जाओ। नमस्कार, मैं सस्पेंडेड राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा। जी हां, मुझे राज्यसभा से आज सस्पेंड कर दिया गया है। मुझे क्यों निलंबित किया, मुझे क्यों सस्पेंड किया गया, मेरा क्या अपराध है? क्या मेरा यह अपराध है कि मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं से सवाल पूछे? क्या मेरा यह अपराध है कि मैंने दिल्ली सेवा बिल पर अपनी बात रखते हुए बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं से न्याय की मांग करी, उन्हें उन्हीं का पुराना मैनिफेस्टो दिखाकर वादे पूरे करने को कहा, बीजेपी को आईना दिखाया और आज की बीजेपी को अडवाणीवादी और वाजपेयीवादी होने की बात कही? क्या इन्हें यह डर सताता है कि कैसे ये 34 साल का युवा संसद में खड़ा होकर हमें ललकारता है, हमसे सवाल पूछता है, हम पे सवाल दागता है? ये लोग बहुत शक्तिशाली लोग हैं। ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसी हफ्ते मुझे कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस के 2 नोटिस आ चुके हैं। शायद ये भी एक अपने आप में रिकॉर्ड होगा। सदन के अंदर विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता, लीडर ऑफ ऑपोजिशन का माइक बंद कर दिया जाता है। इसी मॉनसून सत्र में 3 आम आदमी पार्टी के एमपीज को सस्पेंड किया गया है, संजय सिंह, सुशील कुमार रिंकू और मुझे। जिस बात का डर था दोस्तों वही हुआ। देख लो, जो आदमी आम आदमी के लिए आवाज़ उठाता है ना अपने देश में, जो उस बड़ी संसद में आवाज़ उठा सकता है, वो कितना कुछ कर सकता है हमारे लिए। लेकिन उस इंसान को संसद में बीजेपी द्वारा देख लो कर दिया है, सस्पेंड कर दिया। मैं पहले ही बोल रहा था, क्योंकि जो आवाज़ उठाता है उसको या तो दबा दिया जाता है या फिर उसके खिलाफ कुछ ऐसे आरोप लगा दिए जाते हैं कि वो खुद ही वहाँ से हट जाता है या फिर उसको हटा दिया जाता है। जैसे केजरीवाल जी के साथ में हुआ था, उनको जेल में डाल दिया था बेवजह। वैसे ही राघव चड्ढा हैं, उनके साथ में भी देख लो ये गलत हो गया, सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि
उनकी सिर्फ गलती यही थी कि बस आवाज़ उठाई, हमारे लिए आवाज़ उठाई, और हम हैं बेशरम हो रखे हैं। हम आवाज़ उठाना तो दूर की बात है, जो आवाज़ उठाता है उसके लिए खड़े भी नहीं हो सकते, उसका सपोर्ट भी नहीं कर सकते। अगर सच में इंडियंस हो, इंसानियत है तुम्हारे अंदर, तो इस वीडियो को इतना शेयर करो, इतना ज़्यादा शेयर करो कि बीजेपी क्या कोई भी पार्टी झुक जाए। ऐसे जागरूक हो जाओ इतना ज़्यादा, इस वीडियो को फैला दो चारों तरफ, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद, जय भारत।